कथा सुनने वाले सारे भक्ता ने मारी तरफ से होली की घनी घनी राम राम। तो आज आप सुनागा श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, नेमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि सूत जी ने पूछने लग गया कि हे प्रभु, इन कलयुग के अंदर अगर कोई वेद विद्या ना जाने तो भी मनुष्य ने प्रभु की भक्ति किया मिले, बिंगो उद्धार किया हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, थे कोई ईशो तप बताओ जको थोड़े से तप के अंदर ही पूरो पुण्य मिले और मन की मनोकामना भी पूरी हो जाए। कोई इन प्रकार की कथा सुनने की मारी आज बहुत ही ज्यादा इच्छा है। तो सारे शास्त्रों का ज्ञानी सूत जी बोलिया कि वैष्णव में पूज्य थे सारा प्राणियों के हित की बात पूछी है, तो आज मैं थाने एक इसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताशूँ। जके व्रत ने नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी पूछ्यो और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बतायो। तो आज मैं थाने इनके बारे में बताऊं, पर ध्यान सुनियो। एक समय की बात है कि योगीराज नारद जी दूसरा हित की इच्छा लेके अनेक लोकों में घूमता घूमता मृत्यु लोक में जा पहुंचा। बठे जागे नारद जी देखियो कि तरह तरह की योनियां गमा जन्मेड़ा मनुष्य आप आपके कर्माओं बहुत ही ज्यादा दुखी है। तो बाने आपके कर्माओं दुखी पीड़ित देख गए नारद जी सोचने लग गया, भी ईशो के यत्न करूं, जका हूँ करना हूँ, ये आदमी बेचारा इतना दुखी है तो आगे दुखों को अंत तुझे। तो इन तरीके को विचार मन में करता करता वे विष्णु लोक में पहुंच गए और बढ़े जागे भगवान नारायण की स्तुति करने लग गया। जका हाथा में शंख चक्कर गदा और पदन पेरेड़ा, गले में वरमाला डालेड़ी। स्तुति करके नारद जी बोलिया कि हे भगवान, थे तो सारी शक्तियां संपन्न हो, कोई मन कोई वाणी थाने पा कौन सके, थारो कोई आदि मध्य अंत कोई है ही कोनी। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तां के दुखा ने दूर करने वाले श्री नारायण ने मेरो बारंबार नमस्कार। तो नारद जी की स्तुति सुन के विष्णु भगवान बोलिया कि हे मुनि श्रेष्ठ, थारे मन में क्या बात है, आप के काम वास्ते अठे आया हो, बिना संकोच करे मने सारी बात बताओ। तो नारद जी बोलिया कि मैं मृत्यु लोक में जागे आया हूँ। बढ़े जागे देखियो कि अनेक योनियों में जन्मेड़ा मनुष्य आप आपके कर्मा के द्वारा बहुत ज्यादा दुखी है। मन ने बांगो दुख देख के बहुत ज्यादा दुख हुए। हे नारायण, अगर थे मेरे पर थोड़ी बहुत दया रखो तो मन बताओ कि बे मनुष्य थोड़े से ही प्रयासों आपके दुखों छुटकारो किया पावेगा। तो श्री हरि नारायण बोलिया कि हे नारायण, मनुष्य के भलाई वास्ते आज तो तू बहुत अच्छी बात पूछी है। जिनके करने से मनुष्य मोह छूट जावे, वह बात आज मैं थाने बताऊं, ध्यान पूर्वक सुनियो। स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक में दोनों में एक ही व्रत है जो बहुत ही ज्यादा पुण्य फल देने वालों है। आज बहुत ज्यादा प्रेमवश हो गए बी कथा के बारे में, बी व्रत के बारे में मैं थाने बताऊं। वो व्रत सत्यनारायण भगवान को व्रत है। इंगो जे अगर कोई मनुष्य व्रत राख के विधि पूर्वक व्रत रखे और कथा सुने तो मनुष्य आपके जीवन का सारा सुख भोगे और मरने पर मोक्ष न पावे। तो श्री हरि का वचन सुन के नारद जी बोलिया कि मी व्रत को फल की है और बिंगो विधान की है। व्रत कण कण करियो। ई व्रत ने किस दिन करना चाहिए, ई व्रत के बारे में सब कुछ मने विस्तार से बताओ। नारद जी की बात सुन के श्री हरि विष्णु भगवान बोलिया क्या दुख व शोक ने दूर करने वालो वो व्रत सारी जगह विजय प्राप्त करावे। ई व्रत ने करने वास्ते सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहा धोगे सारा पहला व्रत को संकल्प लेवे, फिर शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। अगर कथा ब्राह्मणों सुना तो और अच्छी वे, और कथा सुनने वास्ते अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधुआ ने भी बुलाना चाहिए। और कथा के अंदर नैवेद्य केले को फल, घी, दूध और गेहूं को आटो जरूर लेना चाहिए। गेहूं के स्थान पर साठी को आटो ले सके सागे शक्कर या फिर गुड़ लेवे। फिर आ सारी चीजें भगवान सत्यनारायण ने भोग लगाना चाहिए। कथा समाप्त होने पर सारा पहला ब्राह्मणान भोजन करवावे, बिंगे बाद में बंधु बांधवा ने भी भोजन करवाना चाहिए। फिर शाम ने चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा ने अर्घ्य देगी
स्वयं भोजन करना चाहिए। इन दिनों व्रत पूरी श्रद्धा के सागे करो, भजन करो, कीर्तन करो, भगवान की भक्ति में पूरी तरह मगन रहो। तो इन तरीका अगर सत्यनारायण भगवान को वो व्रत करी जाए तो मनुष्य की सारी इच्छा पूरी हुए। इन कलयुग के अंदर मृत्यु लोक में मोक्ष को एक ओई सरल और उत्तम उपाय बताइडो है। तो सत्यनारायण भगवान को पहलो अध्याय समाप्त हुयो। अब आपा सुनांगा दूसरो अध्याय। दूसरे अध्याय के मां सूत जी बोलिया के हे ऋषियों, जी ने पहला के समय में ई व्रत न कियो, बांगो इतिहास में थाने बताऊं, ध्यान पूर्वक सुनियो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रेमतो। भूख प्यासों परेशान हो गए धरती पर इधर उधर घूमतो रेंतो। तो भी न इन तरीकाओं परेशान देख गए श्री हरि विष्णु जका ब्राह्मणाओं बहुत ही ज्यादा प्रेम करे। बा एक दिन बूढ़े ब्राह्मण को वेश धारण करियो और बिंगे पास जाके पूछो कि हे ब्राह्मण, तू रोज को इन तरीकाओं पृथ्वी पर क्यों घूमतो रिवे? तो वो दीन ब्राह्मण बोलियो कि मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा खातर धरती पर घूमतो फिरूं। हे भगवान, अगर थे इनके बारे में कोई उपाय जानो तो मन जरूर बताओ। तो बूढ़े ब्राह्मण के भेष में श्री विष्णु भगवान बोलिया कि सुखी हुणगो एक ही व्रत है और एक ही पूजा है सत्यनारायण भगवान की। ई वास्ते तू बांगो पूजन कर और व्रत राख। सत्यनारायण को व्रत करने से तेऊ सारे क्लेशाओं मुक्ति पाजेगो। इंगे सागे सागे ब्राह्मण को वेश धारण करके आया विष्णु भगवान। भी गरीब ब्राह्मण ने व्रत की सारी विधि बता के अंतर ध्यान हो गया। तो ब्राह्मण मन ही मन सोचन लाग्यो कि जके व्रत के बारे में वो बूढ़ो ब्राह्मण बता के गए हुए, मैं भी व्रत ने जरूर करूँगा। मन में विश्वास है कि वो अगर व्रत और पूजा मैं करी तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इन तरीके की मन में सोच वो ब्राह्मण आपके घर ही आ गयो और सोचन लाग्यो कि सुबह जल्दी उठ के व्रत को संकल्प लेऊंगा, शाम ने कथा सुनूंगा। तो इन तरीका सोचते सोचते भी ब्राह्मण ने बिन दिन रात ने नींद को नहीं आई। वो सुबह जल्दी उठ्यो और सत्यनारायण भगवान गए व्रत को संकल्प करके भिक्षा मांगन गयो। तो बिन दिन निर्धन ब्राह्मण ने भिक्षा के अंदर खूब सारो धन मिलियो। तो बिन देख के वो बहुत ज्यादा खुश हुयो कि आज तो मैं भगवान जी की पूजा भली भांति कर लेशो। और खुशी खुशी पूजा को सारो सामान ले गए आयो। फिर अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधुआ सारा ने बुला के सत्यनारायण भगवान की पूजा करी। पूजा करने के बाद में पूरी श्रद्धा भाव व्रत कथा सुनी। बाद में वो हर महीने सत्यनारायण भगवान को व्रत और पूजा करने लाग्यो। तो सत्यनारायण भगवान की कृपाओं वो सारे दुखाओं छूट गयो। बिंगे अन्न धन खूब हो गयो। जकह वो आपके जीवन के सारे सुखां को भोग करने लाग्यो और बहुत ही ज्यादा खुश रहे। तो इन तरीके जो भी सत्यनारायण भगवान को व्रत करेगो वो सारे प्रकार के पापाओं छूट गए, मोक्ष ने प्राप्त करेगा। जको भी मनुष्य व्रत ने पूरे श्रद्धा भावों करे वो सारे दुखाओं मुक्त हो जावे। तो कथा सुना के सूत जी कहने लग्या कि नारद जी ने विष्णु भगवान को बताएडो ओ व्रत मैं थाने बतायो हूँ। अगर थे कोई और कुछ जानने की इच्छा हो तो मैंने बताओ कि मैं थाने और के बताऊं। तो ऋषि बोलिया कि हे मुनिवर, अब थे मैंने इया बताओ कि पूरे संसार में भी ब्राह्मण कनु सुन के कण कण ई व्रत ने और करियो बांगोबा ने के फल मिलियो माने वो भी बताओ। आज मारे मन में सुनने की बहुत ही ज्यादा इच्छा है। तो ऋषियों की बात सुन के सूत जी बोलिया कि हे मुनियो, आज मैं थाने सारा के बारे में बताऊंगा। जक्का आ व्रत करियो थे सारी बात मेरी ध्यान पूर्वक सुनियो। एक बार वही ब्राह्मण पूर्णिमा के दिन बंधु बांधुआ के सागे व्रत कर गए और कथा सुनन लाग रियो। तो बीन टाइम एक लकड़ी बेचने वालों बूढ़ो आदमी बैठा आयो। तो लकड़ियां भी घर के बाहर रख गए और ब्राह्मण के घर में गयो पानी पीने वास्ते। प्यासू बहुत ज्यादा दुखी हो। अंदर गयो तो सारा लोग बैठा। वो ब्राह्मण कथा कहने लाग रियो, सारा सुनन लाग रहा। तो वो भी एक पासे हो गए बैठ गयो। कथा समाप्त होने पर बने नमस्कार करके पूछने लाग्यो कि ब्राह्मण देवता थे वो के करन लाग रहे हो, इन्हें करणू के फल मिले, आ के चीज की पूजा थे सारा मिलके करन लाग रहा हो, मेरे भी आज जानने की इच्छा है। तो बिंगी बात सुन गए ब्राह्मण बोलियो के ओ व्रत सारी मनोकामनाओं ने पूरो करने वालो श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत है। सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई मेरे घर में खूब धन धान की वृद्धि हुई है। ओ व्रत करणू पहला मैं बहुत ज्यादा गरीब हो, आप ये गरीबी हूँ बहुत परेशान रहन। तो एक बार मन एक बूढ़ो ब्राह्मण मिलियो
बण मने ई व्रत के बारे में बतायो और सारी विधि भी बतलाई। तो बीऊ बाद में मैं हर महीने सत्यनारायण भगवान को व्रत करन लाग्यो। तो सत्यनारायण भगवान की कृपाऊं मेरे घर में धन की कोई कमी को नहीं। आज मैं बहुत ही ज्यादा सुखी हूँ और अब मैं हमेशा हर महीने सत्यनारायण भगवान को व्रत करूं, पूजा अर्चना करूं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूं। तो लकड़हारो कहन लाग्यो भी मन्ने भी ई व्रत की सारी विधि बताओ। तो बण ब्राह्मण लकड़हारे ने व्रत करने की सारी विधि बताई। तो लकड़हारो सारी विधि जान के बहुत ही ज्यादा खुश हुयो। चरनामत ले गए, प्रसाद खाने के बाद में आपके घरे आ गयो। लकड़हारे मन ही मन संकल्प करियो कि आज लकड़ी बेचना हूँ जो को मन धन मिलेगो, मैं भी धनु श्री सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत करूंगो। तो मन में ईशो विचार करके अरे वो बूढ़ो आदमी लकड़ियां को गट्ठर सिर पर रख के बेचण वास्ते गयो। तो लकड़हारे ने रोजाना 4 गुना अधिक धन मिलियो। तो वह लकड़हारो बहुत ही ज्यादा खुश हुयो। खुश हो गए वो सामान लेने वास्ते गयो। केला, शक्कर, घी, दूध, दहीर, गेहूं को आटो लेके घरे आ गयो। बाद में आपके भाई बंधुआ ने अड़ोसी पड़ोसिया ने बुला के पूरे विधि विधान सत्यनारायण भगवान को पूजन करियो और व्रत राख्यो और पूरी श्रद्धा भाव व्रत कथा सुनी। बाद में वो हर महीने सत्यनारायण भगवान को व्रत रखने लग गयो। तो व्रत के प्रभाव धनवान और पुत्रवान हो गयो। आपके जीवन का सारा सुख भोग के अंत में मोक्ष धाम ने प्राप्त हुयो। तो आपनो दूसरो अध्याय समाप्त हुयो। अब आपा सुनांगा तीसरो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। तीसरे अध्याय में सूत जी बोलिया कि अब मैं थाने आगे की एक और कथा सुनाऊं, ध्यान पूर्वक सुनियो। पहले जमाने में उल्कामुख नाम को एक बहुत ही बुद्धिमान राजा रेम तो वो एकदम सत्यवादी और जितेंद्रिय हो। रोजाने वो देवस्थाना पर जानतो, निर्धना ने धन देनतो, बांगा कोई दुख दर्द उमता तो बाने दूर करतो। बिंगी पत्नी बहुत सुंदरी, कमल के समान मुखाड़ी, सती साध्वी औरती। भद्रशिला नदी के तट पर बा दोनों सत्यनारायण भगवान को व्रत और पूजन करियो। जब वो पूजन करन लाग रियो तो बीन टाइम एक साधु नाम को एक वेश्य बैठा आयो। वो वेश्य एक व्यापारी हो, बिंगे कने खूब सारो धन हो। राजा ने इन तरीका व्रत करता देख के विनय भाव पूछन लाग्यो कि हे राजन, इतनी श्रद्धा भक्ति के सागे आपो के करन लाग रहा हो, मैं भी सुनने की बहुत इच्छा रखूं, थे मन बताओ। तो साधु वेश्य की बात सुन के राजा बोलियो कि हे साधु, मैं आपके बंधु बांधुआ के सागे पुत्र प्राप्ति खातर महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत पूजन करन लाग रहा हूँ। तो राजा का वचन सुन के साधु आदर बोलियो कि हे राजा, मने भी व्रत को सारो विधान बताओ। मैं थारे के अनुसार मैं भी ई व्रत ने करना चाहूँ, क्योंकि मेरे कोई संतान को नहीं और मन विश्वास है कि अगर मैं ई व्रत ने पूरी श्रद्धा भाव करूँगा तो मेरे संतान जरूर होवेगी। थे मने ई व्रत की सारी विधि बताओ। तो राजा से व्रत को सारो विधान सुन गे व्यापारी व्यापारों निवर्त हो गए, आपे घरे उठ गयो। घरे जागे बन साधु वेश्य आपकी पत्नी ने संतान देने वाले उत्तम व्रत के बारे में बतायो और बोलियो कि जब मेरे संतान होवेगी तो मैं ये व्रत ने जरूर करूँगा। इन तरीके को संकल्प तो बन ले लियो। कई दिन बीतता गया और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपाओं बिंगी पत्नी गर्भवती होगी। 9वें महीने बहुत ही सुंदर कन्या जन्म दियो। कन्या इतनी सुंदर जिया की शुक्ल पक्ष को चंद्रमा है। तो भी कन्या को नाम रखियो कलावती। बा इन तरीका में बढ़ती जिया चंद्रमा की कलावा बढ़े। तो भी साधु वेश्य की पत्नी लीलावती एक दिन आपके पति ने बहुत ही मीठे शब्द में कियो कि थे सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में संकल्प लियो भी मेरे संतान हुएगी तो मैं व्रत करूँगा। तो वो समय तो आ गयो। तो अब आपने घरे सत्यनारायण भगवान की कृपाओं कन्या को जन्म हुयो है। तो जिया थे संकल्प लियो भी व्रत ने पूरो करो। तो लीलावती की बात सुन के वो साधु वेश्य बोलियो कि प्रिय, इन व्रत ने मैं इनके विवाह पर करूँगा। इन तरीके हूँ आपकी पत्नी ने आश्वासन दे दियो। तो लीलावती भी कुछ कौन कियो। इन तरीका हूँ समय बीत तो गयो। साधु वेश्य एक दिन आपकी बेटी ने सखिया के सागे खेलती देखी। तो सोचो भी मेरी बेटी विवाह करने के लायक होगी। तो वन तुरंत ही दूत ने बुलायो और कहो कि जिसी मेरी कन्या है भी तो ही सुंदर और सुयोग्य वर मेरी बेटी वास्ते देख के आओ। तो साधु की बात सुन के वो दूत कंचन नगर में देखने वास्ते पहुंचो। बैठे जागे इन्हें बिने लोगां पूछताछ करी
भी इन तरीके माने एक लड़के की तलाश है। तो कई दिन तलाश करने के बाद में दूत ने कणी बतायो कि एक वाणिक पुत्र है, वो सर्वगुण संपन्न है। तो देखने पर दूत ने भी वो लड़को पसंद आ गयो। तो दूत घरे आगे साधु वेश्य ने सारी बात बताई। साधु वेश्य लड़के ने देख गे आपके बंधु बांधुआन बुलागे आपकी बेटी को ब्याह बिंग सागे कर दियो। लेकिन बिंगो दुर्भाग्य हुणी ने कुण टाल सके के साधु व्रत करनो भूल गयो। पण सत्यनारायण भगवान को व्रत कौन करियो। भगवान बिंगी वजह नाराज हो गया और क्रोधित हो गए। साधु वेश्य ने श्राप दे दियो कि तू आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा दुख भोगेगो, कदी सुखी कौन रेवे। पर साधु वेश्य तो ये बात अनजान हो। वो आपके जवाई ने ले गए और समुद्र के कन्ने एक रत्नापुर नगर हो बठे उठ गयो। बठे जागे ससुर जवाई दोनों चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लग गया। तो सत्यनारायण भगवान एक माया रची कि एक चोर राजा को धन चुरागे भाग्य जान लाग रियो और राजा का सिपाही बिंगो पीछो करन लाग रिया, क्योंकि बा धन चुराता देख लियो। अब आपके पीछे सिपाही आंता देख के बा चोरा धन रख दियो जठे बे ससुर जवाई बैठा। चुपचाप धन रख गए बे तो बठो निकल गया। जिये ही सिपाही बठे पूछया और साधु वेश्य कन्या धन देखियो राजा को पड़ियो। तो वे ससुर जवाई दोनों ने बांध के राजा कन ले गया और राजा ने जागे कियो क्या मैं 2 चोर पकड़ के लिया। अब आगे के कार्रवाई करनी है बात ये बताओ, आज्ञा करूँ मैं भी यहीं करांगा। तो राजा क्यों बिया ने दोनों ने कठिन कारावास में डाल दियो और बांगो सारो धन छीन लियो। तो बन जेल में डाल दिया, बांगो धन सारो ले लियो। दोनों ससुरो जवाई जेल में रहने लग गया और आपका जीवन का बहुत ही ज्यादा कष्ट भोगने लग गया। अरबीन ने भी साधु वेश्य के घरे भी पत्नी भी बहुत दुखी हुई, क्योंकि बंगे घर में जको धन हो वो चोर चुरा के ले गया। शारीरिक पीड़ाओं पीड़ित होगी, दिमाग भी हमेशा चिंता में रहतो कि मेरे स्वामी को या मेरे दामाद को कोई समाचार आवे की हाल में है किया है। इन तरीका सोचती बा हमेशा दुखी रहती। बांगे घर में एक अनगो दाणो भी कौन बच्यो। तो एक दिन भूख प्यासों बेहाल बिंगी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घरे गई। तो बठे बन देखियो कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चलन लग रही। तो वह भी एक और हो गई, हाथ जोड़ के बैठ गई, कथा सुनी और प्रसाद खा गई। रात ने वापिस आई तो बिंगी माँ पूछियो कि बेटा कलावती तू इतनी रात तक कठई, तेरे मन में की है मन बता। तो कलावती कहने लगी कि माता मेरे मन में ऐसी कोई बात कोनी, मैं तो एक ब्राह्मण के घरे गई, बठे सत्यनारायण भगवान की कथा होने लाग रही तो मैं कथा सुनने लग गई। जिये ही कथा समाप्त हुई प्रसाद लेके घरे आ गई। तो कलावती की बात सुनता ही लीलावती ने याद आयो बीबी के पति साधु वेश्य। कलावती के जन्म हो पहला सत्यनारायण भगवान को व्रत करने को संकल्प लियो और वो अजय तक कौन करियो। होश का बिंगो श्राप माने लाग गयो कि आज एक एक अन्न के दाने का मुताज हो गया। तो बण हाथ जोड़ के सत्यनारायण भगवान को माफी मांगी और बोली के भगवान सत्यनारायण मैं थारो व्रत करशूँ, पूजा पाठ करशूँ, मारा दुख दर्द है जका दूर करो। दूसरे ही दिन वह पूजा की तैयारी करने लग गई। फिर लीलावती आपके परिवार के लोगों ने बंधुआ ने अड़ोसी पड़ोसिया ने बुलाया, सत्यनारायण भगवान की पूजा करी और पूरे श्रद्धा भाव कथा सुनी और भगवान को प्रार्थना करी कि मेरो पति और मेरो जवाई बहुत ही जल्दी घरे आ जाए और सागे ओ भी कि ओ भी मेरा जकी भी कोई गलती होगी वो मेरो अपराध क्षमा करो। तो सत्यनारायण भगवान बिंगी श्रद्धा भक्ति देख के बहुत ही ज्यादा खुश होया और राजा चंद्रकेतु के सपने में जागे दर्शन देके बोलिया कि राजा जका 2 वेश्य तूने जेल में बंद कर रखे है वाने छोड़ दे, ए बांगो जको भी धन लियो वापिस कर दे। अगर यहाँ ना करियो तो मैं तेरो सारो धन राज्य संतान सारों की नष्ट कर दूंगा। तो राजा ने तो कुछ कहेगी, भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गया। सुबह उनता ही राजा सभाग माँ आपको सपनों सरान सुना गए और बोलिया कि बा वाणी पुत्रान के दो मुक्त कर गए सभा में ले गए आओ। तो जिया ही बा दोनों ने सभा में ले गए आया तो वह आंता ही राजा ने प्रणाम करियो। तो राजा बा ने कहने लग गया भी कोई भाग्य कारण ही थाने चो कोई कठिन दुख प्राप्त हो है, मेरी इसी कोई मनस्या कोनी थाने कष्ट देनेगी, लेकिन अब थान दोनों कोई भी कोनी, मन पतो चाल गयो भी थे दोनों चोर कोनी। यहाँ कह गए राजा बा दोनों वास्ते नया नया कपड़ा और आभूषण भी जुआया और जितो भी बांगो धन लियो भी उन दुगुणो धन बान दे गे फिर हंसी खुशी बान विदा करया। तो ससुर जवाई के दो छूटता ही बहुत ही खुश होया और खुशी खुशी आपके घर की तरफ चाल पड़िया।
तो इंगे सागे आपणो तीसरो अध्याय समाप्त हो गयो। अब आपा सुना चौथो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो सूत जी आगे बताने लग्या कि दोनों मंगलाचार करके आपकी यात्रा शुरू कर दी और आपकी नगर का नहीं चाल पड़िया। चलता चलता थोड़ी दूर गया तो सत्यनारायण भगवान तो फिर वेश बदल के आ गया और पूछने लग गया कि साधु तेरी नाव में की है। तो कन्ने इतो सारो धन हो। तो साधु वेश्यन तो घमंड फेर आ गयो और जोर जोरों हंसन लग गयो और पूछने लग गयो कि थे किया पूछो कि थारे धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल और पत्ता भरेड़ा है। तो वेश्य का कठोर वचन सुन के भगवान ने फिर गुस्सो आयो। वे बोलिया कि थारो वचन सत्य है। फिर बठूं चाल गे थोड़ी दूर समुद्र के किनारे बैठ गया। जिये ही सत्यनारायण भगवान बठूं गया तो साधु वेश्य आपकी नाव ने या ऊंची उठड़ी देखी तो चंबो हुयो। भी नाव ऊंची उठड़ी किया है। तो वो कन्ने जाके नाव के अंदर देखियो तो बिंग अंदर तो सच में बेल और पत्ता भरेड़ा। तो वो तो देख के मूर्छित हो गए जमीन पर पड़ गयो। थोड़ी देर बाद में जिया ही होश आयो तो बुरी तरह विलाप करन लाग गयो। तो बिंगो दामाद बोलियो कि ससुर जी शोक ना करो। मने तो यहाँ लागे कि भी दंडी को श्राप है। थाने झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आपा ने बांगी शरण में जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए तो ही हमारो धन वापिस पूरा होवेगो। तो दामाद की बात सुन गे दोनों भी दंडी के कन्ने गया और जागे बिने नमस्कार करी और फिर कहने लग गया कि जका असत्य वचन में थाने किया भी वास्ते मने क्षमा कर दो, मेरी गलती होगी। और हाथ जोड़ के साधु वेश्य जोर जोरों रोन लाग गयो। तो साधु वेश्य ने इन तरीका रोनता देख के वो वाणिक बोलियो कि बेटा मेरी आज्ञा हुई तने बारी बारी दुख को सामनो करनो पड़े। तू मेरी पूजाओं विमुख हो गयो। तो साधु कहने लग गयो कि हे भगवान थारी माया ब्रह्मा जी कोई देवता ही को नहीं जाने तो मैं किया जान सकूं। मैं तो अज्ञानी हूँ। थे मेरे पर प्रसन्न हुओ। अब मैं मेरे सामर्थ्य के अनुसार थारी पूजा करूँगा व्रत करूँगा पर थे मेरी रक्षा करो और मेरी नौका न पेला की तरियां धनु भर दियो। तो साधु का भक्ति पूर्वक वचन सुन गे सत्यनारायण भगवान फिर प्रसन्न हो गया और बिंग इच्छा अनुसार बिन वरदान दियो और अंतर ध्यान हो गया। तो जब ससुर जवाई नाव का नाया तो देखियो भी नाव तो धनु भरी पड़ी है। तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होया और बैठ गए सत्यनारायण भगवान की पूजा करी। रापगी नगर का नहीं चाल पड़िया। जब वे नगर के नजदीक पहुंचा तो दूत ने कहो कि घरे जाके खबर कर दे। तो दूत साधु के घरे गयो और जागे साधु वेश्य की पत्नी ने प्रणाम करके कहो कि मालकिन मालिक आन लाग रहा है। दामाद बांगे सागे नगर के निकट आ गया। तो दूत की बात सुन के साधु की पत्नी बहुत ही खुश हुई। फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करके आपकी बेटी कलावती हूँ बोली कि बेटा मैं तो तेरे पिताजी के दर्शन करने वास्ते जाऊँ, तू सारो काम खत्म करके पूजा करके आ जाए। तो कलावती जी ही सुनियो कि पिताजी और आन लाग रहे तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा ने बीच में ही छोड़ दी और प्रसाद ने त्याग के और पति का दर्शन करने वास्ते उठ गई। तो प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण सत्यनारायण भगवान तो फिर रुष्ट हो गया और बिंगे पति की नाव बिंगे पति के सागे पानी में डुबो दी। तो जिये ही कलावती आपके पति ने पानी में डूब तो देखियो तो रोनती रोनती जमीन पर बैठ गई। तो नौका ने डूबेड़ी और आपकी बेटी ने इन तरीका बुरी तरह रोनती देख के साधु बहुत ही दुखी हो गए। बोलियो कि प्रभु कि मेरे हूँ या मेरे परिवार का हूँ, अगर कोई भूल चूक गलती होगी तो बिना क्षमा करो। तो साधु का इन तरीके का दीन वचन सुन के भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुआ और आकाशवाणी हुई कि हे साधु तेरी बेटी मेरे प्रसाद ने और कथा ने बीच में छूट गई आई है। भी वास्ते बिंगो पति अदृश्य हुए है। अगर वह घरे जागे पूजा समाप्त करे और प्रसाद खागे आवे तो इंगो पति न मिलेगो। तो आकाशवाणी सुनता ही कलावती आपके घरे गई और भगवान की पूजा करके प्रसाद ग्रहण करके आई। तो बिंगो पति भी ने सामने मिलियो। देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुई। बीहू बाद में साधु वेश्य आपके बंधु बांधवांगे सागे श्री सत्यनारायण भगवान को पूरी विधि विधानु पूजन करतो और हर महीने व्रत राखतो। तो व्रत के प्रभाव इन लोक का सारा सुख भोग गे और अंत में स्वर्ग लोक ने गयो। तो चौथो अध्याय समाप्त हुयो। अब आपा सुनांगा पांचवों अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। पांचवें अध्याय में सूत जी कहने लग्या कि ऋषियों मैं थाने एक और कथा सुनाऊं। ई कथा ने भी थे ध्यान पूर्वक सुनियो।
प्रजा पालन में एक लीन तुंग ध्वज नाम को एक राजा रेमतो। बन भी भगवान को प्रसाद त्याग गे बहुत ही दुखों को सामनो करियो। एक दिन वो वन में गयो, वन्य पशुओं को शिकार कर गे और बढ़ गए पेड़ के नीचे आयो तो बठे बन देखियो कि कई ग्वाला पूरी भक्ति भाव श्रद्धा श्री सत्यनारायण भगवान को पूजन करन लाग रही है। तो बिने तो घमंड हो गयो, तो वो आप गए घमंड के चालता ना तो पूजा के स्थान पर गयो और ना ही नमस्कार करियो। जिये ही पूजा समाप्त हुई तो ग्वाला राजा ने प्रसाद दियो, तो भगवान भी प्रसाद ने भी कौन लियो, मना कर गे प्रसाद छोड़ गे और आपके नगर ने आ गयो। तो जिये ही आपकी नगरी में पहुंचियो तो देखियो कि बठे तो सारो कुछ नष्ट हो गयो। तो वो समझ गयो कि वो सारो सत्यनारायण भगवान की माया है। तो वो जल्दी सी ग्वालां कने गयो और बठे जागे ग्वालान कहो कि थे दोबारा पूजा पाठ शुरू करो, मैं भी पूजा में भाग लेना चाहूँ। फिर पूरे विधि विधानों पूजा अर्चना करी, कथा सुनी और प्रसाद ले गए। जिया ही आपकी नगरी में आयो तो देखियो कि सारो कुछ जिया हो बिया ही व्यवस्थित हो गयो। तो वो राजा भी हर महीने सत्यनारायण भगवान को व्रत और पूजा पाठ श्रद्धा भाव करन लाग गयो। तो लंबे समय तक सारा सुख भोग गे स्वर्ग लोक ने गयो। जको भी आदमी इन परम दुर्लभ व्रत ने करे वो भगवान सत्यनारायण की कृपा धन धान्य ने प्राप्त करे, आपके जीवन के सारे सुखान प्राप्त करे और बिंगो जीवन हर तरीके भय मुक्त हो जावे। संतानहीनतान संतान मिले, जके के धन ना होवे बिंगे धन हो जावे। जकी औरत ई व्रत ने श्रद्धा भाव करे बिंगो सुख सौभाग्य बरकरार रहे, जीवन का सारा मनोरथ पूर्ण हुए और अंत काल में बैकुंठ धाम ने जावे। अब मैं थाने बताऊं जक्का लोगा पहला के जन्म में ई व्रत ने करियो, बांगे दूसरे जन्म की कथा सुनाऊं। वर्दस्तानंद ब्राह्मण जके सुदामा को जन्म लेके मोक्ष की प्राप्ति करी और लकड़ा रे अगले जन्म में निषाद बन गए मोक्ष ने प्राप्त करी। उल्का मुख नाम को एक राजा हो जो दशरथ होगी बैकुंठ ने प्राप्त करियो और साधु नाम के वेश्य मोर ध्वज बन गए, आपके पुत्र ने आराम चीर के मोक्ष पाई। महाराज तुंग ध्वज भी स्वयंभू हो गए, भगवान में भक्ति युक्त हो गए, कर्म कर फिर मोक्ष ने प्राप्त करियो। तो आ ही भगवान सत्यनारायण